जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट गुरुकुल में। आज जो है ये हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 8 होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जितने भी अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं उसके आगे क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना हम लोग जो है ज़्यादा वक्त को जाया किए हुए हम लोग जो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक जो है हम लोग ने जो है 7 क्लासेस ले चुकी है और इसमें जो है अभी तक 85 क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखा गया है कि इफ a is to b is equal to b is to c then what is the value of a to the power 6 and b to the power 6। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि a by b, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर कहा गया है a by b is equal to है b by c के। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा ac is equal to b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल गया। आगे जो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हम लोग को पूछा गया है वैल्यू ऑफ a to the power 6 एंड b to the power 6। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है a to the power 6 is to b to the power 6। a to the power 6 को जो हम लोग इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, और आगे जो है हम लोग क्या करते हैं b to the power 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग b स्क्वायर टू होल क्यूब। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि a to the power 6 is to, और यहाँ पर जो है b स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला था, ac निकला था। तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए आप, यहाँ पर आप डाल दीजिए ac का होल क्यूब। ठीक है, ac का होल क्यूब। आगे जो है आप यहाँ पर जब आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्यूब इससे मल्टीप्लाई हुआ a से, तो ये कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, और a क्यूब जो है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा a क्यूब। तो यहाँ पर जो है एक a क्यूब कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका a क्यूब बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है c से हो जाएगा तो ये हो जाएगा c क्यूब, तो इस में हो जाएगा क्या c क्यूब। ठीक है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील एंड आयरन इन 2018 वाज 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो इंपोर्टेड क्वांटिटीज है स्टील और आयरन का 2018 में 3:2 है। ठीक है, और 2020 में क्या है वो है आपका 1:1 है। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आया। आगे हम लोग क्या लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इंपोर्टेड ऑफ स्टील इन 2018 एंड 2020 वाज 4:3। मतलब पहले जो है आपका आयरन और स्टील का दिया गया था रेशियो 2018 का, और फिर 2020 का आपको दिया गया था। अब जो है आपको स्टील का बस दिया गया है 2018 और 2020 का। ठीक है, और सारा जो वैल्यू आपका रेशियो में दिया गया है। हम लोग से पूछा गया है कि 2018 और 2020 में जो इंपोर्टेड आयरन का क्वांटिटी था उसका रेशियो क्या था, वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो आपका स्टील और आयरन का जो रेशियो है उसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आप स्टील लिख लीजिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, आयरन लिख लीजिए। पहले जो है आपका 18 का है और फिर क्या है आपका 20 का है। तो 18 में जो है 2018 में आपका कितना था स्टील और आयरन का, तो वो था आपका 3:1 का था। 2020 में कितना था, तो वो था आपका 1:1 का था। ठीक है, ये आपका 1:1 का था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए कि इसको हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग क्या y मान लेते हैं। ठीक है, तो 2020 वाले को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए कांस्टेंट, और 2018 वाले को मान लिए हम लोग x मान लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग को आगे जो क्वेश्चन में को दिया गया है कि हम लोग का जो है 2018 और 2020 का जो स्टील का इंपोर्ट का रेशियो है वो क्या है 4:3 है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो कितना है आपका 3x और 1y है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 3x by 1y। ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया 2018 का। ठीक है, और ये हो गया आपका 2020 का, और यही बराबर है किसके, यही बराबर है आपका 4/3 के। ठीक है, यही बराबर है आपका 1 मिनट, ये बराबर है आपका 4/3 के। ठीक है, यहाँ पर दिया गया हम लोग को कि स्टील का जो है 2018 और 2020 में कितना इंपोर्ट था 4/3 था। अब जो है इसको हम लोग क्रॉस कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू में 4y। ठीक है, अब जो है आपका x/y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, x/y का वैल्यू निकल जाएगा 4:9 निकल जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया x/y का वैल्यू। हम लोग से पूछा गया था कि 2018 और 2020 में आयरन का जो इंपोर्ट का रेशियो है वो क्या होगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है 1x और 1y है। ठीक है, एक मिनट, शायद यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर 2 है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका 2 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ना 3:2 है। ठीक है, तो आपका जो है 2018 में 2x आया था और 2020 में जो आपका आयरन आया था वो 1y आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x/1y। x और y का वैल्यू डालिएगा तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 × 2 आपका क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 9। तो यही जो है आपका क्या हो गया, ये जो है आपका रेशियो हो गया, ये 2018 का हो गया और ये हो गया आपका 2020 का। ठीक है, ये जो है इंपोर्ट का यहाँ पर रेशियो हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ऑन अ ट्री देयर आर सम पैरट्स एंड सम pigeons in the ratio 7:9। After an hour, 8 parrots fly away and 6 pigeons and 10 sparrows come and sit on the tree। मतलब कोई एक पेड़ था जिस पर पहले से जो है पैरट्स और पिजन जो है बैठे हुए थे। ठीक है, तोता और कबूतर जो यहाँ पर बैठे हुए थे, किस रेशियो में बैठे हुए थे, 7:9 के यहाँ पर रेशियो में बैठे हुए थे। ठीक है, और 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि 8 पैरट जो है यहाँ पर फ्लाई हो गए, मतलब उड़ गए, और 6 पिजन्स, ठीक है 6 कबूतर और 10 पैरो जो है आकर यहाँ पर बैठ गए। अब जो है आपका रेशियो क्या बन गया है पैरट और पिजन का, तो वो बन गया है 1:4 का। आगे हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पैरट्स एंड स्पैरो दैट आर नाउ ऑन द ट्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम लोग जो है पीछे भी जो आपको तरीका बता चुके हैं। तो अगर आपने जो पीछे की वीडियो को नहीं देखा है, पिछला पार्ट जो आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर जो है डिस्क्रिप्शन से जो है उसको देख सकते हैं। अभी जो है आपको फिर से जो है यहाँ पर बता देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो है सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है। यहाँ पर जो है आपको पहले लिख लेना है यहाँ पर P4 यहाँ पर पैरट मान लीजिए और पिजन मान लीजिए PIG4। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले आपका रेशियो दिया गया था कितना में दिया था 7:9 का दिया गया है, और बाद में जो पैरट और पिजन का यहाँ पर रेशियो हो गया है, बाद में जो आपका पैरट और पिजन का रेशियो हो गया कितना है 1:4 का। पहले था आपका 7:9 का, अब हो गया आपका 1:4 का। यहाँ पर क्या कहा गया हम लोग को कि 8 पैरट जो है उड़ गया है और 6 पिजन आकर के यहाँ पर बैठ गया है। ठीक है, अभी तक जो है पैरट और पिजन पे ही ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है 8 पैरट जो है उड़ गया मतलब -8 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है +6 हो जाएगा क्योंकि 6 पिजन आकर के यहाँ पर बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो आसान तरीका होता है वो क्या होता है कि इस टाइप से जो है आप सब कुछ जो है रेशियो को यहाँ पर लिख लीजिए, और यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है 7 का 4 से कर लीजिए और 9 का यहाँ पर 1 से कर दीजिएगा। तो 7 को 4 से करेगा तो आपका 28 आ जाएगा, और 9 को 1 से करेगा तो 9 आएगा, और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो आ जाएगा आपका 19। ठीक है, अब जो है नीचे वाला जो वैल्यू है यहाँ पर अलग दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों का यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेगा -8 से तो -32 आएगा, डिफरेंस ले लीजिएगा आप यहाँ पर -32, तो यहाँ पर डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। तो ये 19 का जो वैल्यू है कितना है आपका 38 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका पहले जो पैरट था वो कितना था 7 था, और अब कितना हो गया है, अब हो गया आपका 1 हो गया है। ठीक है, मतलब 8 पैरट यहाँ पर उड़ा है। तो सबसे पहले तो है आपको जो है इस टाइप का जो आपका जो मेथड होता है इसमें क्या होता है कि अगर आपने ये वाला जो इस टाइप से आपने लिख लिया तो जो ऊपर वाला जो वैल्यू है ना, ऊपर जो वाला रेशियो है उसी का आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब 1 यहाँ पर जो आया 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया है, तो आप जो है यहाँ पर बस 7 यूनिट का ही आप यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका रेशियो का वैल्यू अभी निकाल नहीं सकते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर 7 लिख लीजिए। ठीक है, 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कहा गया था कि 8 पैरट जो है वो उड़ गया था, तो यहाँ पर जो है -8 कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 6। मतलब अभी जो पैरट है जो पेड़ पे है वो कितना है आपका 6 है। अब हम लोग पैरट और स्पैरो का यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, तो पैरट तो आपका 6 हो गया, और स्पैरो जो पेड़ पर आके बैठा है वो कितना है यहाँ पर 10 स्पैरो आया था। ठीक है, तो पैरट जो है अब आपका 6 है, स्पैरो आपका यहाँ पर
कितना है 10 है, यहाँ पर से आप काट देगा तो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। मतलब पैरेट और स्पैरो का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 3:5 हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 years ago द एज ऑफ गार्विथ एंड द एज ऑफ गार्विथ वाज 3 times दैट ऑफ युवांस, बट 1 year ago द एज ऑफ गार्विथ वाज 2 times ऑफ युवांस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ गार्विथ एंड युवांस। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन करने का जो है तरीका आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जी फॉर गार्विथ लिख लीजिए और वाई फॉर युवांस लिख लीजिए। 4 साल पहले जो है गार्विथ था वो कितना था 3 times था किसके युवांस के, और अब जो है 1 साल बट 1 year ago 1 साल पहले जो था वो कितना था आपका 2:1 का था। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 4 साल पहले, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर जो है आपका 4 साल पहले जो था गार्विथ वाज 3 times दैट ऑफ युवांस, मतलब 3:1 का यहाँ पर रेशियो है। लेकिन 1 साल पहले जो था गार्विथ वो 2 times ऑफ युवांस था। ठीक है, तो 2:1 का यहाँ पर रेशियो बन गया। अब ये जो आपका पहला वाला था ये 4 साल पहले का था, ये आपका 1 साल पहले का है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 3 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए आप यहाँ पर 3 लिख लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का यहाँ पर डिफरेंस कितना है वो है आपका 3 साल का। अब जो है आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए और डिफरेंस यहाँ पर ले लीजिए। 3 into 1 हो जाएगा आपका 3, 2 into 1 हो जाएगा 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका 1 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया आपका यहाँ पर वो हो गया आपका 1 हो गया। नीचे आपका यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट है, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए कि दोनों का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर यहाँ पर आप क्या कीजिए इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस लीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आएगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप क्या कर लीजिए यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका आ गया यहाँ पर 3। ठीक है, कितना आ गया आपका यहाँ पर 3 आ गया। अब जो है हम लोग को यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों के एजेस का जो है डिफरेंस वो है हम लोग को बताना है। ठीक है, दोनों का जो एजेस का यहाँ पर डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पर बताना है। मैंने आपको पहले बताया कि इस टाइप के टेक्निक से जो है आप जो है ये वाला रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक का तो वैल्यू आपका यहाँ पर निकल ही गया। ठीक है, 3 का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, लेकिन ये सब बातें कब का हो रहा है, ये सब जो आपका रेशियो ऊपर का था वो कितना का था 4 साल पहले का था। तो 4 साल बाद जो है आपका यहाँ पर जो है +4 कर लीजिए, +4 कर लीजिए, तो यहाँ पर जो आपका निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा 4 3 यहाँ पर 7 हो जाएगा और 4 3 आपका कितना सॉरी 9 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो दोनों के यहाँ पर जो डिफरेंस निकल जाएगा कितना का निकल जाएगा दोनों के एज का वो निकल जाएगा आपका 6 साल का। कितना का निकल जाएगा आपका यहाँ पर 6 साल का। इसको जो है आप एक और तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे। यहाँ पर जो है आपको करंट एज निकालने का मतलब यहाँ पर जो है +4 करने की जरूरत नहीं था। आप क्या करते हैं कि एजेस का जो डिफरेंस है वो 4 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा जो अभी होगा, या 2 साल पहले भी उतना ही डिफरेंस रहा होगा और 4 साल बाद भी उतना ही डिफरेंस एज का रहेगा। डिफरेंस जो है कभी भी आपका एज का कम का नहीं है। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आप ले लेते हैं, यहाँ पर 3:1 का जो डिफरेंस था वो कितना था 2 का था, तो यहाँ से भी अगर आप 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते तो वो भी कितना आ जाता, वो भी आपका 6 ही आ जाता। तो दोनों केस में जो आपका आंसर वो 6 ही आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 2:5। If 10 boys leaves the class and 20 new girls join the class, then the new ratio of the boy and girls in the class become 4:25। ठीक है, तो ये भी जो है बहुत जो है आपका क्या है एक आसान तरीका का क्वेश्चन है। ठीक है, दो रेशियो आपको यहाँ पर दिया गया है, दोनों के बीच का जो आपका यहाँ पर 10 बॉय यहाँ पर आपका जा रहा है और 20 गर्ल्स जो आपके यहाँ पर आ रही है। इसको भी कैसे आपको लिखना है यहाँ पर बॉयज टू गर्ल्स का यहाँ पर लिख लीजिएगा। रेशियो पहले था कितना 2:5 का था, अब कितना हो गया है अब हो गया है 4:25 का हो गया यहाँ पर है ना। 2:5 का पहले अभी हो गया 4:25। दोनों का यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए कि यहाँ पर जो है 10 जो है लड़के यहाँ पर छोड़ के गए थे, यहाँ पर जो आपका कितना हो जाएगा 10 लड़के छोड़ के गए थे मतलब -10 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है लड़कियाँ जो है आपकी कितना आई थी 20 न्यू लड़की जो है यहाँ पर ज्वाइन की थी क्लास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25 दूना 50 और 5 चौके 20, तो 50 और 20 का जो आपका डिफरेंस हो जाएगा कितना का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 30 का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लीजिए आप यहाँ पर कि इन दोनों जो है नीचे आपका जो है सेम वैल्यू नहीं है, आपको क्या करना होगा कि इसका क्रॉस और इसका क्रॉस करना होगा। इसको करिएगा तो -250 और इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा आपका 80। ठीक है, तो आपका 80 माइनस में -250। ठीक है, कितना हो गया आपका यहाँ पर -250। अब जो है आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 330 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर 30 का वैल्यू कितना आ गया 330 आ गया, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा एक का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ, मतलब अभी जो है लड़कों का संख्या कितना है। तो यहाँ पर जो है आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इस टाइप के जो मेथड से जो आपका वैल्यू आता है वो बस ऊपर वाले रेशियो का ही आता है, नीचे वाले का नहीं आता है। ठीक है, तो आपको जो है पहले का जो है आपको यहाँ पर क्या करना होगा वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो पहले जो है आपका यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, 2 जो पहले था आपका कितना बॉयज था 2 था, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 हो जाएगा क्योंकि एक का वैल्यू 11 था, और यहाँ पर जो है 10 लड़के जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर चले गए। ठीक है, 10 लड़के जो है यहाँ पर माइनस हो गया, तो अभी जो लड़के बच्चे कितना बचा है आपका 12 बचा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। और आप एक और चीज आप ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरीके से जो आपका बस ऊपर वाले का वैल्यू आता है, तो आपको जो यहाँ पर पहले ही ध्यान में रख लेते हैं कि अभी का लड़के का संख्या यहाँ पर पूछा गया है, तो आप क्या करते हैं कि ये वाला रेशियो है आप यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं और ये वाला रेशियो था उसको आप नीचे लिख लेते हैं, तो आपका जो है डायरेक्टली आप जो है यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कि क्योंकि हम लोग जो है ऊपर का ही वैल्यू का जो है यहाँ पर रेशियो का जो वैल्यू यहाँ पर आता है। ठीक है, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 21,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन राज एंड करण सच दैट राज गेट्स 9,000 लेस देन करण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 21,000 रुपया था। ठीक है, और करण से जो है 9,000 रुपया कम मिला है। किसको कम मिला है राज को मिला है। ठीक है, राज को जो है 9,000 यहाँ पर कम मिला है, तो करण का अगर हम लोग x मान लेते हैं तो राज का कितना हो जाएगा x माइनस में 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x माइनस में 9,000। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा कितना होगा 21,000 के बराबर होगा, तो x प्लस में x माइनस 9,000 करिएगा और यहाँ पर इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 21,000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में हो जाएगा 30,000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 15,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे जो हम लोग पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द राज एंड रिसीव्ड बाय द करण टू दैट रिसीव्ड बाय द करण। ठीक है, मतलब राज और करण के बीच का जो रेशियो का अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पर बताना है। तो x का वैल्यू तो यहाँ पर 15,000 आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कितना हो गया करण का वैल्यू हो गया। ठीक है, कितना हो गया 15,000 करण का वैल्यू हो गया, इससे 9,000 कम, कितना 9,000 कम मतलब 6,000 जो है आपका राज का यहाँ पर वैल्यू हो गया। रेशियो निकालिएगा यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर जो 3 से काट जाएगा तो कितना रहेगा 5 और यहाँ पर 2 मतलब 5:2 का यहाँ पर रेशियो बनेगा। ये जो है आपका करण और राज का यहाँ पर रेशियो है। लेकिन हम लोग जो है क्वेश्चन पूछा गया था राज और करण का यहाँ पर रेशियो पूछा गया था। ठीक है, तो उल्टा कर लीजिए आप, यहाँ पर जो राज और करण का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2:5 का हो जाएगा, मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 4 years ago श्याम से वाज एक मिनट यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में आपको वैल्यू यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है, यहाँ पर जो है 3 बाई आपका 4 होगा और ये वाला जो वैल्यू होगा यहाँ पर 5/6 होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 साल पहले जो है श्याम का एज जो है 3/4 टाइम्स ऑफ राम था और 4 साल बाद जो है श्याम का एज जो है आपका 5/6 टाइम्स ऑफ राम था। ठीक है, तो अब जो है प्रेजेंट एज ऑफ श्याम जो है आपका क्या होगा वो हम लोग यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए श्याम और राम का यहाँ पर पहले तो रेशियो लिख लीजिए। पहले जो है 4 साल पहले जो है 4 साल पहले जो है आपका 3/4 टाइम्स था, तो रेशियो में क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, और 4 साल बाद जो है वो कितना हो गया है 4 साल बाद जो है आपका 5/6 टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 का हो जाएगा। अब जो है ये आपका 4 साल पहले का था, ये आपका 4
4 साल बाद का था, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 8 साल का है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 साल का है। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, इस तरीके का टेक्निक है आपको पहले भी हम बता चुके हैं। अब जो है इसमें हमको क्या करना होगा, डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लीजिए। 6 × 3 हो जाएगा 18 और 5 × 4 हो जाएगा 20, दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब जो है नीचे आपका सेम वैल्यू है तो ऊपर का जो है आपको क्या लेना है डिफरेंस लेना है, तो कितना जाएगा आपका 1 हो जाएगा और 1 × 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 × 8 हो जाएगा आपका 8। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया। अब जो है आपका श्याम का प्रेजेंट एज यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये जो है 4 साल पहले का इसका, और आपको जो वैल्यू निकलेगा वो बस इसी रेशियो का निकलेगा, नीचे वाला का नहीं निकलेगा, ठीक है, पहले भी जो है आपको ये बता चुके हैं। यहाँ पर जो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जो है श्याम का पहले जो है 4 साल पहले का एज निकाल लीजिए, तो 4 साल पहले जो है 3 का वैल्यू निकल जाएगा कितना 12 निकल जाएगा। अब इसमें आप 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 साल हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इज 16 ईयर्स, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। मतलब क्या है यहाँ पर कि 60% को एक नंबर जो है बराबर है 3/4 ऑफ अनदर नंबर। बहुत ही जो है आसान सा क्वेश्चन है ये, जो है आपको क्या कर लेना है यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर 60% ऑफ ए मान लीजिए, ठीक है, पहला नंबर आप ए मान लीजिए जो कि आपका बराबर है कितना 3/4 ऑफ बी, ठीक है, अनदर नंबर जो है आप मान लीजिए बी है। यहाँ पर 0 से आप 0 काट लीजिए, 3 से जो कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4a = हो जाएगा 5b, ठीक है। तो a/b का जो रेशियो हो गया कितना हो जाएगा 5/4 का हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ y वैरीज डायरेक्टली विद x एंड y इज 61 व्हेन x इज 42, फाइंड y व्हेन x इज 54, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया है कि y जो है आपका डायरेक्टली वैरी करता है किस पे x पे, ठीक है, तो y जो है आपका क्या वैरी करता है डायरेक्टली x पे, सॉरी x पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप क्या लीजिए y = kx, x के जो है यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, पहले जो है y कितना है 61 है तो x जो है आपका 42 है, यहाँ पर हो गया 61 = में k 42, ठीक है। तो k का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया आपका 61/42, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ये जो है आपका क्या हो गया k का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, ठीक। अब जो है हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है x जो है आपका कितना दे दिया गया है 54 दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है यहाँ पर 54 दे दिया गया है। तो y = k का वैल्यू कितना आया है 61/42 और x का वैल्यू दिया गया है कितना 54 यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। अब जो है यहाँ पर क्या कीजिए 7 से यहाँ पर काट देंगे तो ये कितना 6 और ये जाएगा आपका 8, कितना जाएगा 6 और 8। अब जो है आप जो है 61 को जब आप जो है 6 से काटिएगा तो अराउंड जो आपका वैल्यू निकलेगा कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका 10.16 अराउंड में जो आपका यहाँ पर वैल्यू निकलेगा। इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा अराउंड जो आपका वैल्यू निकलेगा अप्रॉक्स वो निकल जाएगा आपका 82 का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हम लोग को कि इफ a, b and c आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a² + b² = b² + c² = c² + a² = 34, 61 = 45, देन b - a = c - b = c - a जो है हम लोग को यहाँ पर बताना है। बहुत जो है ये बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है यहाँ पर कर चुके होंगे, लेकिन फिर से जो आपको यहाँ पर बता देते हैं इसको जो है आपको कैसे यहाँ पर करना है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि जब आप जो है इन सबको यहाँ पर ऐड करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा यहाँ पर जो है इन सबको जब आप ऐड करिएगा तो आपका जो आपका आएगा यहाँ पर मान लीजिए a² प्लस में कितना है आपका b² है, जो है आपका कितना वैल्यू दिया गया यहाँ पर 34 दिया गया, ठीक है, 34 जो है आपका यहाँ पर क्या है वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। आगे है b² प्लस में c² = आपका दिया गया कितना 61 दिया गया है, और आगे जो है आपका कितना है c² प्लस में a², ये जो आपका वैल्यू दिया गया कितना है 45 दिया गया है। ऐड करिएगा तो 2a² प्लस में b² प्लस में c², इन सबको जब आप ऐड कर लीजिएगा तो आपका जो इस सारा का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 140 का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है a² प्लस में b² प्लस में जो आपका c² का वैल्यू निकल गया कितना निकल गया 70 का यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो ये जो है आपका टोटल यहाँ पर आपका जो है a² प्लस b² का जो है यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पर निकल गया। अब जो है आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका वैल्यू निकल गया, अब जो आपको a और b और c जो है सबका यहाँ पर वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो है a² प्लस b² प्लस c² दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है a² प्लस b² का यहाँ पर a² प्लस b² 34 दिया गया उसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो 34 प्लस में c² = में 70, ठीक है। तो आपका c² का वैल्यू कितना निकल जाएगा, c² का वैल्यू हो जाएगा 36, मतलब c का जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। जब इसी टाइप से जो है आप पहले जो है आप जो है पहले a² प्लस b² डालें, अब जो है b² प्लस c² का वैल्यू यहाँ पर डालिएगा 61, ठीक है। तो आपका a² का वैल्यू निकल जाएगा, उससे आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर जो है आप जो है आप क्या कर लीजिए c² और a² का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पर दिया है ना c² और a² का वैल्यू वो दिया है 45, वो डाल दीजिएगा तो आपका v² का वैल्यू निकल जाएगा, उससे जो आपका v का यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। उन सबको जब आप डालिएगा और सब आपका वैल्यू निकलेगा तो आपका a का तो c का जो वैल्यू आपका 6 निकल गया है, a का वैल्यू यहाँ पर आपका निकल जाएगा 3 और b का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पर 5 निकल जाएगा। एक बार जो है यहाँ पर खुद से भी जो है निकालने का कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया है। अब जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में जो है b - a, c - b और c - a का जो आपको रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो है पहले b - a करिएगा तो यहाँ पर जो है b - a आप यहाँ पर करिएगा कितना आएगा, b - a करिएगा तो आपका आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब जो है आप क्या करिएगा यहाँ पर c - b करिएगा तो c - b करिएगा तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। और आगे जो है c - a करिएगा तो कितना आएगा आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 2:1:3 जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि टोटल इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बी's इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी's एक्सपेंडिचर। इफ 1/3 ऑफ बी's इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए देन द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए टू द बी इज। तो यहाँ पर जो है बहुत जो है ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है a to b का पहले रेशियो लिख लीजिए, यहाँ पर आप इनकम लिख लीजिए, यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका इनकम का जो आपका ए का जो इनकम था वो कितना था यहाँ पर 2/3 ऑफ बी था, मतलब जो रेशियो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 2:3 निकल जाएगा। उसी तरीके से जो एक्सपेंडिचर था आपका कितना था 3/4 ऑफ बी था, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है कितना हो गया 3/4 है। अब जो है क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि 1/3 ऑफ बी's इनकम, मतलब 1/3 ऑफ बी's इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब इसका 1/3 जो है आपको किसके बराबर करना है, ए के एक्सपेंडिचर के बराबर करना है। लेकिन अभी जो है आपका इसका 1/3 इसके बराबर है नहीं है, तो आपको क्या कर लेना है कि इसको जो है आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यहाँ पर जो है इनकम का रेशियो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपका जो है पहले से दिया गया 3 और ये दिया गया आपका 4। ये जो है आपका ए का है और ये जो है आपका बी का है। अब आप देखिएगा तो इसका जो है बी के इनकम का जो है आपका 1/3 आपका जो है ए के एक्सपेंडिचर के जो है यहाँ पर बराबर आ रहा है। तो अब जो है आप यहाँ पर सेविंग निकालिएगा, सेविंग का फॉर्मूला होता है ना कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर जो है सेविंग निकल जाएगा 3:5। तो सेविंग का जो रेशियो हो गया कितना हो गया आपका 3:5, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एलॉय ए कंटेन्स मेटल एक्स एंड वाई ओनली इन द रेशियो 5:2, ठीक
ठीक है। तो कोई जो है एलॉय ए है जिसका जो आपका रेशियो दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है आपको एक्स और वाई का मेटल उसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। और कितना रेशियो में कर रहा है तो आपका कर रहा है आपका 5:2 के यहाँ पर रेशियो में कर रहा है। तो मान लीजिए एलॉय ए है, ठीक है, और यहाँ पर x/y का यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो है कितना कर रहा है 5:2 में जो है यहाँ पर कर रहा है। आगे जो है दिया गया है कि एलॉय बी में जो कंटेन कर रहा है एक्स और वाई कितना 3:4, बी में कर रहा है आपका कितना 3:4, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सी को यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, एलॉय सी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एलॉय ए एंड बी इन द रेशियो 4:5, मतलब एलॉय ए का 4 पार्ट लिया गया है और बी का जो है आपका यहाँ पर 5 जो है पार्ट यहाँ पर लिया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर सी का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, जो आपका ए का जो पार्ट था कितना था आपका यहाँ पर ए का पार्ट था वो था आपका 4, तो क्या कर लीजिए यहाँ पर ऊपर वाले को जो है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे वाले को क्या कर लीजिए आप 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि वो जो है रेशियो में आपका कितना वैल्यू था यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर दिया गया था। अब जो है यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, एक मिनट इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा आपका 4 × 5 हो जाएगा, 4 × 5 हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर 5 15 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर सी का जो निकालिएगा कितना निकल जाएगा 35 और यहाँ पर निकल जाएगा कितना 28, ये जो है आपका एक्स है और ये कितना है आपका वाई है। अब जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि द परसेंटेज ऑफ एक्स इन एलॉय एक्स, ठीक है, एलॉय सी में जो है परसेंटेज ऑफ एक्स आपको बताना है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपको जो एक्स का कितना दिया गया वैल्यू, एक्स दिया गया है आपको यहाँ पर 35 दिया गया है, तो 35 जो है वो दिया गया है। टोटल यहाँ पर कितना है, तो टोटल जो है आप जब इसको ऐड करिएगा 35 और 28 को कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 50 और 50 प्लस 13 63, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 63 इंटू में आपका यहाँ पर 100, यहाँ पर काट जाएगा तो 9 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका 500/9, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर 500/9। अब जो है इसको जब आप यहाँ पर फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा तो आपका जो आपका यहाँ पर रेशियो का जो आपका वैल्यू निकल जाएगा आपका फ्रैक्शन में, यहाँ पर होल फ्रैक्शन में दिया गया है, हम लोग क्या कर लेते हैं इसको होल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको करिएगा तो आपका आ जाएगा 55 होल 5/9 जो है आपका यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका 55 होल 5/9 मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 1 cup has juice and water in the ratio 5:2 while other cup of the same capacity has the ratio in 7:4 respectively. If the contents of the both the cups are poured into a vessel, then what will be the final ratio of water to juice in the vessel? इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो है कोई एक कप है, ठीक है, जिसमें जो है जूस और वाटर का यहाँ पर क्या है रेशियो यहाँ पर दिया गया है। पहले वाले में दिया गया है 5:2 है और दूसरे वाले में जो दिया गया है वो दिया गया है 7:4 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक बात आप गौर करिएगा कि दोनों का जो कैपेसिटी है, दोनों का जो कैपेसिटी है वो सेम कैपेसिटी का है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपका 7 यूनिट भर रहा है, यहाँ पर आपका 11 यूनिट है, तो आपको क्या करना होगा कि ऊपर और नीचे को जो है यहाँ पर आपको बराबर यूनिट में करना होगा। तो आप क्या कर दीजिए कि ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को जो है यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप ऐसा कर दीजिएगा तो आपका जो यहाँ पर जो है रेशियो बनेगा जूस और वाटर का वो कितना बन जाएगा, 11 को 5 से करेगा तो कितना आएगा 55 और यहाँ पर जो है आपका 11 को 2 से करेगा तो 22, अब 7 को 7 से करेगा तो 49 और जो आपका 7 को 4 से करेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 28 जो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर जब ऐड कर लिया कि दोनों को जो मिक्स कर दिया गया है, अब जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है ऐड करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 104 और यहाँ पर जो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 आ जाएगा। रेशियो में काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 52:25 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो 52:25 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है 52:25 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वाज 4:3, द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर आर इन द रेशियो 3:4 एंड 5:6। If the total income in the present year is 24.12 lakh, then the sum of income of A in the last year and the B in the present year, ठीक है। तो पहले जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि A/B का जो रेशियो है लास्ट ईयर का, ठीक है, इनकम का रेशियो है, ठीक है, क्या है आपका इनकम का रेशियो है लास्ट ईयर का वो है 4:3 है, कितना है 4:, यहाँ पर जो है आपका 3 है। अब जो है आपका जो है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो यहाँ पर रेशियो है वो ए का दिया गया है, कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 3:4 दिया गया है और बी का जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 5:6 का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए कि यूनिट जो है आपको ऊपर और नीचे को क्या कर लीजिए आप बराबर कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लेना आपको यूनिट यहाँ पर बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर जो है नीचे में जो है आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर को जो है आपको यहाँ पर बराबर करना होगा। पहले जो है आप यहाँ पर देखिए बराबर मतलब कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ए और बी का जो लास्ट ईयर का यहाँ पर रेशियो था वो हम लोग यहाँ पर दिया गया है, वो कितना दिया गया है 4:3 दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है रेशियो 4:3 में ही बनना चाहिए। उसके लिए जो क्या करना होगा कि आपको पहले इस दोनों को बराबर कर लेना होगा, ठीक है। इस दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या कर लीजिए ऊपर वाले को जो है आप यहाँ पर 5 से कर दीजिए और नीचे वाले को जो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब ऐसे ही आप करिएगा तो आपका यहाँ पर जो लास्ट ईयर का जो बनेगा कितना बनेगा 15 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर लास्ट ईयर ए और बी का जो रेशियो था कितना था 4:3 का था, तो ए को आप क्या कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी को क्या कर दीजिए आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाले को आप 20 से टोटल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले को जब 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 कितना हो जाएगा 60 और 20 चौके आपका आ जाएगा यहाँ पर 80, ठीक है। और नीचे वाले को जो आप 9 से मल्टीप्लाई करें 3 × 3 9 होता है, 9 × 5 हो जाएगा यहाँ पर 45 और 9 × 6 हो जाएगा यहाँ पर 54। अब जो है आप यहाँ पर क्या कर लीजिए ऐड यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। तो ऐड करिएगा तब कितना आ जाएगा 105 और यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 134। अब जो है क्वेश्चन में क्या गया है कि यहाँ पर जो है आपको आगे दिया गया है कि इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर इज 24.12 लाख, मतलब प्रेजेंट ईयर का जो टोटल इनकम है वो कितना है 24.12 लाख। रेशियो जो है आपका यहाँ पर यूनिट में कितना दिया गया 134 दिया गया है, यही 134 का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 24.12, ठीक है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 0.18 हो गया, ठीक है, कितना हो गया आपका 0.18 हो गया। अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपको बताना है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, ए का लास्ट ईयर का इनकम और बी का प्रेजेंट ईयर का इनकम का सम यहाँ पर बताना है। तो ए का जो लास्ट ईयर था वो कितना था 60 था और बी का प्रेजेंट ईयर जो आपका यहाँ पर बी का जो प्रेजेंट ईयर है वो कितना आपका 54 है, तो 60 + 54 कितना हो गया आपका यहाँ पर 114 यूनिट का जो वैल्यू होगा कितना हो गया 20,52,000 20.52 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो है आपका ए का था और ये जो है आपका बी था और ये जो आपका लास्ट ईयर का था और ये जो था आपका प्रेजेंट ईयर का था, ठीक है। और पूछा गया था कि लास्ट ईयर ऑफ ए और प्रेजेंट ईयर ऑफ बी का जो इनकम है उसका सम यहाँ पर बताना है। तो यूनिट में आ रहा था आपका 114 और 114 और एक यूनिट का वैल्यू था 0.18 उससे क्या कर दीजिए हम लोग 114 को मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वेयर इन द रेशियो 24:4। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास्ड एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट हैज 3 लेस देन अर्लियर, द रेशियो ऑफ द पास स्टूडेंट टू द फाइनल स्टूडेंट would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed the examination and the number of students who failed the examination?
तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपका पास और फेल का जो रेशियो था वो कितना था आपका 25:4 का था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कितना था 25/4 का था। अब क्या कहा गया है कि एक और स्टूडेंट जो है अपीयर हुआ है, वन मोर स्टूडेंट अपीयर एंड पास द एग्जाम। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक्स मान लीजिए ऊपर नीचे, अब जो है यहाँ पर +1 कर लीजिए क्योंकि एक स्टूडेंट अपीयर हुआ और वो जो है पास भी हो गया है। आगे जो है क्वेश्चन में कहा गया है कि अब जो है 3 स्टूडेंट कम जो है फेल हो रहा है, ठीक है, 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है। तो 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि वो 3 स्टूडेंट पास हो रहा होगा, तो पास हो रहा होगा मतलब क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया, सॉरी पास हो रहा होगा 3 स्टूडेंट, यहाँ पर जो है पास कितना हो रहा होगा 3 स्टूडेंट और पास हो रहा होगा क्योंकि 3 स्टूडेंट कम फेल हो रहा है, तो यहाँ पर +3 यहाँ पर कर लीजिए। अब जो है कम 3 स्टूडेंट फेल कम हो रहा है तो यहाँ पर -3 कर लीजिए, तब ना ऊपर +3 करिएगा क्योंकि जो है फेल स्टूडेंट 3 कम हो रहा है तो वो पास हो जा रहा होगा, तो पास वाले में +3 कर लिया और माइनस वाले में सॉरी फेल वाले में -3 कर लिया। तो अब जो रेशियो बन जा रहा है कितना का बन जा रहा है आपका 22:3 का बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 22/3 का जो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर रेशियो हो गया, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 25x प्लस में 4 नीचे आ जाएगा कितना 4x माइनस में 3 इज इक्वल टू 22/3 कितना आ गया आपका यहाँ पर 22/3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या कर दीजिए कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो इधर आपका कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 75x प्लस में आपका 12 इज इक्वल टू में 22 को जब 4 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 88x और यहाँ पर जो आपका 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 66, ठीक है, माइनस में 66। यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा जो है इधर कर लेते हैं, स्क्रीन जो है छोटा पड़ रहा है यहाँ पर आपका यहाँ पर आ गया, इसको थोड़ा सा हम ऐसे 66 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पर सॉल्व करिएगा x को, तो यहाँ पर जो है 88 में से आपका 75 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको बनेगा कितना बन जाएगा यहाँ पर 13x इज इक्वल टू बनेगा आपका 78 बनेगा, माइनस मैंने जो यहाँ पर काट दिया है, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया आपका यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि क्वेश्चन पूछा गया है कि who initially passed the examination and the number of students who failed the examination, मतलब पहले जो है पास किया हुआ स्टूडेंट और फेल किया हुआ स्टूडेंट का जो आपको यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर बताना है, ठीक है, सॉरी डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पर बताना है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस जो है आपका पहले कितना था, पहले कितना था आपका 25 जो यहाँ पर पास कर रहा था और 4 जो यहाँ पर फेल कर रहा था, डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 21 का। तो 21 यूनिट का जो आपको क्या निकालना होगा यहाँ पर वैल्यू निकालना होगा, तो 21 यूनिट मतलब 21 x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 दिया गया है, मतलब 21 × 6 कर दीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा 126 यहाँ पर निकल जाएगा, मतलब इनिशियली जो पास और फेल का जो डिफरेंस है कितना है आपका 126 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए, सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से भी जो है सारे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको कहीं पर भी जो डाउट हो वो जो है आपका पूरा जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो से थोड़ा सा जो है फायदा उठा सके। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट ऐसे सीरीज जो है आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आप 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है, ये जो पूरा हम लोग का चैनल है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस साल जो है हम लोग ने ये पूरा ठाना है कि आप सभी को जो है अच्छे से तैयारी करवाए, अच्छे से प्रैक्टिस करवाए और इस साल जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है नौकरी हम लोग दिला सके, ठीक है। तो ये जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।